discuss parallel plate capacitor. So parallel plate capacitor consists of two plane parallel conducting plates. Two plane parallel conducting plates separated by a certain distance. So two plates are separated by a certain distance, and the distance between the plates is kept small. There is small distance between the two plates of a capacitor. For example, these are the two plates. One is positively charged, another is negatively charged, and they are separated by a some distance. ठीक है स्टूडेंट? And there is a production of electric field. Direction क्या होती है? Positive to negative. ठीक है स्टूडेंट? So inside the capacitor क्या प्रोड्यूस हो रहा है? Electric field. So principle of capacitance. अब हमने क्या पढ़ना है? Principle of capacitance. So पहला स्टेप, plate A is positively charged and B is neutral. For example, there are two plates. One is plate A, that is a positively charged by a potential, and B is a neutral plate. Potential क्या अप्लाई की हमने? V. When neutral plate B is brought near A, अब स्टूडेंट इस B को हम कहाँ पे लेके आए? Near to the plate A. Charges are induced on B. स्टूडेंट B के ऊपर क्या चार्ज होगा? चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा. Such that side near A is negative. ये वाला क्या हो जाएगी? साइड, ये वाली साइड नेगेटिव, एंड अदर साइड इज पॉजिटिव. और स्टूडेंट ये वाली साइड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. When this plate B is brought near to plate A, this side becomes negative and other side becomes positive. So charges are induced. स्टूडेंट ये वाले चार्जेस आपने यहाँ शो करने हैं. ठीक है स्टूडेंट? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. ये वाले चार्जेस आप यहाँ पे शो करने हैं और ये वाले चार्जेस यहाँ हटा देने. और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, जब हमने पोटेंशियल V अप्लाई की. नाउ पोटेंशियल ऑफ सिस्टम A एंड B इन स्टेप 1 एंड 2, ऊपर हमने जो स्टेप किए, रिमेन्स द सेम. पोटेंशियल सेम है. पोटेंशियल क्या अप्लाई की हुई है? सेम. So potential of system A and B in step 1 and 2 remain the same because potential due to positive and negative charges on B cancel out. यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या हो गया? आपस में पोटेंशियल क्या हो गई? कैंसल. अल्टीमेटली यहाँ पे पोटेंशियल क्या रही? सेम. सो व्हेन द फार्दर साइड ऑफ B इज अर्थड. अब स्टूडेंट ये वाली साइड हमने क्या कर देनी है? अर्थ कर देनी है. फॉर एग्जांपल इसको हमने अर्थ कर दिया. चार्जेस ऑन B गेट्स न्यूट्रलाइज्ड एंड B इज लेफ्ट ओनली विद ए नेगेटिव चार्ज. हमने इस दो प्लेट्स को चार्ज कर लिया. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव. और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. अगर हम अब इसको अर्थ करेंगे, इसको अर्थ करेंगे, ये वाला चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थड हो जाएगा. और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म. अब यहाँ पे कौन सा चार्ज रह गया? सिर्फ नेगेटिव चार्ज. ठीक है स्टूडेंट? व्हेन द फार्दर साइड B, प्लेट B इज अर्थड एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन B गेट्स न्यूट्रलाइज्ड. अब B के पास सिर्फ ये A प्लेट थी और ये कौन सी प्लेट है? B प्लेट. B के पास अब कौन सा चार्ज रह गया? सिर्फ नेगेटिव चार्ज. कौन सा चार्ज रह गया है? नेगेटिव चार्ज. ये अर्थ कर दिया, पॉजिटिव चार्ज खत्म. कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव. अब पोटेंशियल क्या हो गई? अब डिक्रीज हो गई. पोटेंशियल क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. पोटेंशियल डिक्रीजेस टू, फॉर एग्जांपल पहले कैपिटल V थी, अब क्या हो गई है? स्मॉल v. अर्थ करने के बाद नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ A एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन B. स्टूडेंट पहले यहाँ पे पॉजिटिव भी था, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव. पोटेंशियल को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था. जब ये पॉजिटिव खत्म हो गया तो इसकी पोटेंशियल क्या हो गई? डिक्रीज कर गई, क्योंकि सिर्फ कौन सा चार्ज आ गया अब यहाँ पे? नेगेटिव. टू इंक्रीज द पोटेंशियल
अब स्मॉल वी हो गई है, कह रहा है इंक्रीज द पोटेंशियल टू सेम वैल्यू, हमने वापस उसी वैल्यू वी पे लेके आना है जो यहाँ पे स्टेप 2 में था, जो पोटेंशियल थी। टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू सेम वैल्यू एज वाज इन स्टेप 2, हमें क्या देना पड़ेगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, प्लेट ए को। कह रहा है पहले पोटेंशियल वी थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन ये वाला प्लेट, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास है और ये दूर है, इसका मतलब नेट पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और अगर हमने इसको अर्थ ही कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म। अगर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, रह क्या गया, ओनली नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स की पोटेंशियल क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। लेकिन हमने अगर वही पोटेंशियल वापस लेके आनी है, कौन सी जो पहले थी, कैपिटल वी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, प्लेट ए को। दिस मीन्स कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस ऑन ए क्या हो गया, इंक्रीज। इसका मतलब प्लेट ए की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। सो दो प्लेट्स थी, हमने उनको क्या किया, किसी पोटेंशियल V के साथ अप्लाई किया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, पोटेंशियल कम कर रहा है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव की पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास होने की वजह से अल्टीमेटली पोटेंशियल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और अगर हमने इसको अर्थ ही कर दिया तो ये पॉजिटिव खत्म हो गया, अल्टीमेटली क्या गया, नेगेटिव पोटेंशियल और रिड्यूस हो गई, पोटेंशियल और रिड्यूस हो गई। और अगर हमने सेम जो पहले वैल्यू V थी, अगर हमने वही पोटेंशियल यहाँ पे स्टोर करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज और देना पड़ेगा, चार्ज बढ़ाना पड़ेगा प्लेट ए को। अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे, चार्ज बढ़ाने का मतलब है इस प्लेट की कैपेसिटी क्या हो गई है, चार्ज और ज़्यादा लेने की हो गई है। मींस कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस ऑन ए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। सो व्हेन द अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज अर्थड, इट मींस कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस ऑन कैपेसिटर क्या हो गया स्टूडेंट, इंक्रीज हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाता है कि जब हम किसी कैपेसिटर की एक प्लेट को अर्थ करते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट, capacitance of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor is an arrangement of two parallel conducting plates of equal area separated by a air, medium air or any other insulating medium such as paper, mica, glass, wood, ceramic, etc. dielectric medium. This is the one plate, charge density sigma, positive plate. This is the negative plate, charge, same charge density sigma, प्लेट ऑफ एरिया ए, दोनों के एरिया क्या स्टूडेंट, सेम ऑफ सेम एरिया, एंड दीज प्लेट्स आर पैरेलल, सो दैट्स इट इज कॉल्ड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। These are separated by a some distance, certain distance, d small distance. This is electric field. Direction of electric field is positive to negative. There is a production of electric field inside the capacitor. Now definition. स्टूडेंट E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, या पढ़ चुके हो पहले, हम प्रूव भी कर चुके हैं। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स E इज इक्वल टू क्या आ गया, V बाई डी, और V क्या आ गया, ED। और स्टूडेंट हम ये भी प्रूव कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट, क्या फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, टू प्लेट्स का। ठीक है स्टूडेंट, और ये डी आपका, सो V इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी।
और चार्ज डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट? चार्ज ओवर एरिया, चार्ज ओवर एरिया। इस चार्ज डेंसिटी को हमने रिप्लेस कर दिया चार्ज ओवर एरिया। और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी वी। सी क्या आ गया? क्यू बाय वी। अब यहाँ पे इस v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। c इज इक्वल टू क्या है? क्यू बाय वी। और v क्या है? क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्यू क्या हो गया? कैंसल। c क्या आ गया? ये ऊपर जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ये फार्मूला आ गया। दिस इज द फाइनल फार्मूला व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और कौन सा मीडियम है? ओनली एयर। देन फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. If the space between the plates is filled with some dielectric medium of relative permittivity कितनी है मीडियम की? एप्सिलॉन नॉट R, एप्सिलॉन R सॉरी। देन ये यहाँ पे पहले हम स्टेप करते हैं। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन ओवर D। हमने किसी यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने बिटवीन द प्लेट्स फिल कर दिया है। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट R ओवर D। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी कैपेसिटेंस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अब एप्सिलॉन R के साथ ये एयर कैपेसिटर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? ग्रेटर देन 1। सो दैट्स व्हाई कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ प्लेट्स के। मैंने पहले कहा शेप के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम के ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। m-1 l-2 t⁴ a⁴ 2। symbol of variable capacitor. Student, this is the symbol of potential, this is a symbol of resistance, this is a symbol of fixed capacitor, and this is a symbol of variable capacitor. So next, capacitance of parallel plate capacitor and effect of dielectric on capacitance. This we will discuss in next lecture. Thanks.